औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, जैसे कि मैं अभी तक गांव में मौजूद हूं और यहां से जाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। यहां का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हर तरफ हरियाली है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ रहने में। तो गाँव की एक ट्रेडिशनल डिश है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सरसों का साग। आपने सुना होगा। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे कि आप इंतहाई आसान तरीके से सरसों का साग किस तरह से बना सकते हैं। अभी सरसों छोटी है, ये जैसे बड़ी होती जाएगी तो उसे कहते हैं गंदल। सरसों की गंदलें लेके उसका भी साग बनता है। इंशाल्लाह अगर मेरा चक्कर लगा दोबारा गाँव, वो वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये छोटी सरसों के कौन से पत्ते आपने कलेक्ट करने हैं, किस तरह के पत्ते आपने लेके, अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको तैयारी बताएंगे किस तरह से आपने उसे बनाना है। तो हम यहाँ पे कौन से पत्ते इकट्ठे करके इसका साग बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको पकाएंगे, वो भी आपको बताएंगे डिटेल से कि किस तरह से करें। इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके पत्ते तोड़ते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने सरसों का साग किस तरह से तैयार करना है। तो व्यूअर्स, आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बने बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए सरसों के पत्ते तोड़ते हैं और साग बनाना शुरू करते हैं। वे इस तरह के जो हेल्दी पत्ते होंगे, ये देखिए माशाल्लाह, ये बड़े बड़े पत्ते हम तोड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये सरसों अभी छोटे पौधे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसमें शलजम के भी पत्ते हैं, शलजम के पौधे हैं, वो भी साग में यूज़ होते हैं, वो भी हम तोड़ रहे हैं। ये मिक्स हैं। अब ये देखें, इसमें कुछ शलजम के पौधे हैं, उनके पत्ते हम ले रहे हैं और कुछ सरसों के पत्ते ले रहे हैं। तकरीबन अगर ये 1 किलो हमारे पास सरसों के पत्ते हैं, 1 किलो हम पालक लेंगे, तो वो सारा प्रोसेस आपको बताते हैं किस तरह से इसे धो के बॉयल करके हमने बनाना है। प्लीज़ ये देखें, इस तरह के माशाल्लाह हम अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ रहे हैं। इन्हें इस तरह से तोड़ के 1 किलो के करीब हम तोड़ेंगे आज। ये देखें, इसमें शलजम भी है और सरसों भी है। वेज ये इसके अंदर एक इस तरह की ये आपको नज़र आएगा पौधा छोटा सा, इसे कहते हैं हमारे पंजाबी ज़ुबान में तांदला। ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त है साग में यूज़ करने के लिए। अगर ये आप ख़ुद तोड़ रहे हैं तो ये भी इसमें आप तोड़ सकते हैं, ये वाला। वेज ये है मुंजी, धान की फसल जिसके हम चावल निकाल के खाते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी, आपको बताएंगे कि ये किस तरह से चावल निकालते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये ड्रम पे फिर ये इस तरह से चावल निकाल के, ये देखें माशाल्लाह, ये चावल निकाल के इसे फिर सुखाते हैं। अच्छी तरह से सुखाने के बाद तो फार्मर तो यहीं पे बेच देता है, जो लेके जाते हैं इसे सुखा के शैलर में, फिर इसे ये ऊपर से छिलका उतार के और चावल तैयार कर लिए जाते हैं। ये माशाल्लाह एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल है जो पाकिस्तान की पहचान है। जायके में इसका कोई सानी नहीं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका। ये देखें, ये किसान की मेहनत, और यहाँ से जाएगा फिर फैक्ट्रियों में, वहाँ पे सुखा के इसका छिलका उतार के फाइनली खाने के लिए तैयार हो जाएगा माशाल्लाह।
तो व्यूअर्स ये सारा सरसों का साग हम तोड़ लाए हैं। इसे अच्छी तरह से हमने धो लिया है और इसके अंदर हमने 1 किलो पालक वो भी धो के डाल दी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्ते हैं जिनके बैक साइड पे आपको बारीक बारीक ये कांटे नुमा नज़र आएंगे, ये सरसों के पत्ते हैं। इसी तरह जो प्लेन है बिल्कुल ये जिन पे कांटे नहीं हैं, ये शलजम के पत्ते हैं और ये वाले पालक के पत्ते हैं। आपने सरसों के पत्ते ज़्यादा नहीं तोड़ने, अगर ये ज़्यादा होंगे तो इनसे थोड़ा साग हमारा कड़वा हो सकता है। इसमें शलजम के पत्ते हमने ज़्यादा लिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद हम ये सारों को काट लेंगे। इस तरह से धोते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने देखना है कि इस पर कुछ सुंडी वगैरह ना हो, क्योंकि ये ग्रीन पत्ते हैं तो इन पे अक्सर कीड़े ज़्यादा ही होते हैं, सुंडियाँ और इस तरह के इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें इस तरह से हम इकट्ठा करके इस चीज़ को भी तो छुरी की मदद से काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये काटने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से इन्हें बॉयल करना है। फिर सारे साग और पालक को इस तरह इकट्ठा हमने काट लिया धोने के बाद। अब इसे बॉयल करना है, तो जिस बर्तन में हमने इन्हें बॉयल करना है उसमें पहले पानी भर लेंगे। पानी भर के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसे उस पानी में डाल के अच्छी तरह से तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे। तो चलिए पानी भर के पहले बॉयल कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी देर तक इसे बॉयल करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो व्यूअर्स पानी बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने पालक और साग काट के रखे थे वो डाल देंगे और उन्हें अच्छी तरह उनके गलने तक पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जितना पालक और साग हमने काटा था ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स साग डालने के बाद ये कुछ हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं। इसमें आपने साग को बनाना है स्पाइसी और करारा, तो आप कड़वाहट के हिसाब से जितनी हरी मिर्चें डालेंगे, बाद में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो इसके अंदर ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ होंगी ताकि साग हमारा करारा बने और टेस्टी बने। अब इसको अच्छी तरह से गलने तक बॉयल कर लेते हैं। जब तक हमारा साग गल जाता है तो हम वेट करते हैं, तो उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है। फिर साग हमारा गल गया। अब इसमें से थोड़ा सा पानी हम निकाल लेंगे ताकि साग को जब हम तड़का लगाएंगे तो मिसाले में ये थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, इसलिए ये एक बर्तन में हम थोड़ा सा इसका पानी निकाल लेते हैं। ये देखें, जब तड़का लगाएंगे तो ये पानी उसमें यूज़ करेंगे। अब इसे उतार के इसका पानी निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर साग गलने के बाद हमने स्ट्रेनर में उसे निकाल लिया ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। अभी अच्छी तरह से गल गया, तो इसे दोहरी डंडे की मदद से हम डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपको इजी लगे इतना आप इसमें डालें दोहरी डंडे में और इसे अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी कुटाई हो जाएगी। फिर हम इसे तड़का लगा के बना लेंगे। ये हरी मिर्चें, पालक और साग ये सारा यकजान हो जाएगा इसमें। इस सारे साग को हम कूट के रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे इसी तरह कूट के फ्रिज में रख लें। जब आपने खाना हो इसे तड़का लगा के आप खा सकते हैं। वो भी आपको तरीका बताएंगे कि इसे तड़का लगा के फाइनली खाने के लिए तैयार किस तरह से करना है। तो फिर साग को बॉयल करके हमने दोहरी में अच्छी तरह से कूट लिया था। तो हमने ये हांडी चूल्हे पे चढ़ा दी है, नीचे आग भी ठीक है। अब इसमें हम ये देसी घी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स क्योंकि हम अब गांव में हैं तो यहाँ पे खालिस देसी घी मिल जाता है और बहुत आसानी से मिल जाता है।
तो हमने सोचा कि साग का मज़ा तो देसी घी में है, ऐसे देसी घी में बनाते हैं। व्यूअर्स घी गर्म हो गया, इसमें अब ये हम इतनी प्याज डालेंगे, एक छोटी साइज़ की प्याज या मीडियम प्याज को आप आधा काट लें। इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे, आपने सारे स्टेप्स इसी तरह फॉलो करने हैं जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, और आपका साग इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। प्याज को हम इसमें फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हमारा फ्राई हो गया, इसमें 3 से 4 जवे लहसुन की इस तरह मोटे हमने कूट लिए हैं, ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम इसी प्याज के अंदर, 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हमने ये 5 से 6 अदद मिर्चें मोटी कूट ली हैं, ये इसमें डाल देंगे, और जो हमने ये पानी निकाल के रखा था साग का वो लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मसाले हमारे जले ना। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहेंगे। फिर हरी मिर्चें डालने के बाद हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नमक हस्बे ज़ायका इसमें इस्तेमाल होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और मिर्च आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, पहले आप कम ही रखिएगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बाद में से टेस्ट करके आप बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि मिर्चें हमारी जले ना। आपने इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं डालनी जो मैं नहीं बता रहा, टमाटर हो गए, अदरक होगी, आप चाहें तो अदरक थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए, वैसे साग में ना ही डालें, टमाटर भी ना डालें, अदरक भी ना डालें तो बेहतर है। और कोई एक्स्ट्रा मसाला जात नहीं डालने, अगर आप टिपिकल साग का टेस्ट लेना चाहते हैं जिस तरह के गांव में बनता है। अब मसाला हमारा रेडी हो गया, ये देखें माशाल्लाह मसाला इस तरह से रेडी हो गया। अब जो हमने साग को कूट के रखा था वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग इसमें डाल के इसे तब तक इसमें भूनेंगे जब तक कि घी या ऑयल हमारा ऊपर ना आ जाए, और इसमें जितना पानी साग के अंदर है वो भी खुश्क हो जाए। तो फाइनली जब हमारा घी या ऑयल इसके ऊपर आता है तो आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं कि साग किस तरह का तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स फाइनली साग हमारा रेडी हो गया, ये देखें, इसमें आपने बहुत ज़्यादा ऑयल या घी नहीं डालना है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसमें से। आप इसी तरह गर्मा गर्म इसे तनूर की रोटी के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। जी तो व्यूअर्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब के और हमारे ईमान में, रिस्क में और सेहत में बेबहा बरकतें अता फरमाएँ। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।